हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्लास 7th की जो बुक है हमारी हनीकॉम, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था द 3 क्वेश्चंस। वो जो चैप्टर था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है और 2 वीडियोस में हमने उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। प्लस उसके जो कॉम्प्रिहेंशन चेक थे, यानी जो भी हमने पढ़ा उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए थे वो हमने कर लिए हैं। अब बुक के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो अब की बार एक नया पैटर्न है कि हर एक चैप्टर को, हर एक स्टोरी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, उसके 2-3 क्वेश्चंस, जो भी 2 या 3 क्वेश्चंस आपकी बुक के पीछे यानी कि बुक के बीच में दिए गए होंगे वो हम करेंगे, जिनको कॉम्प्रिहेंशन चेक का नाम दिया गया है। और फिर सेकंड पार्ट करेंगे, फिर उसके कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे, यानी 2 या 1 क्वेश्चन जो है उसमें से बनेगा। और उसके अलावा जो है जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पूरे चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स लगाएंगे। तो फिर फटाफट से चलिए, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस थे वो हमारे हो चुके हैं, यानी चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। 2 वीडियोज़ में हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अब ये 3rd वीडियो है तो इसमें हमने उसके पीछे के जो क्वेश्चन है उनको करना है। तो चलिए फिर फटाफट से आप बुक उठा लीजिए और साथ के साथ जो है आपके सामने जो है आपका क्वेश्चन भी होगा, आपका आंसर भी होगा, आपको उसको अच्छे से समझना है। इसी के साथ साथ आपको फेयर नोट्स भी बनाने हैं ताकि आपको दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। अगर आप अभी से साथ साथ नोट्स बना लेते हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली जो है वो अव्वल दर्जे का रहेगा। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन? वाई का मतलब क्यों। वॉज द किंग एडवाइज्ड यानी किंग को सलाह क्यों दी गई थी टू गो टू मैजिशियन यानी जादूगर के पास जाने की। जादूगर के पास जाने की सलाह किंग को क्यों दी गई थी? तो आपको पता है कि किंग ने क्या कहा था कि मुझे जो है राइट टाइम बताया जाए कि मैं किस टाइम पर कोई काम शुरू करूं। यही तो राजा का फर्स्ट क्वेश्चन था। 3 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही टाइम है किसी काम को शुरू करने का। तो ऐसे में कुछ लोगों ने कहा था कि एक काउंसिल बनानी चाहिए, एक मंत्री परिषद बनानी चाहिए जो राजा को सलाह देगी कि राजा साहब ये जो है सही टाइम है इस काम को करने का। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो काउंसिल की जो सलाह है, यानी कि काउंसिल की बैठक कब होगी, वो निर्णय लेंगे, इतना वेट वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भविष्य में क्या होने वाला है इसका पता हमें आज होगा, तभी हम कोई काम जो है आज शुरू कर पाएंगे। तो ऐसे के लिए राजा को कहा गया कि भविष्य का पता तो हमें जादूगर ही बता सकते हैं कि कल क्या होगा, तो ये तो हमें जादूगर ही बता सकता है। तो इसलिए जो है राजा को कहा गया था कि आप जादूगर के पास जाइए। तो आप फिर अपने आंसर को लिखेंगे कैसे? छोटा सा, सिंपल सा, इजी जो है बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं, इसका आंसर आपके सामने है। Some wise people were of the view that certain urgent issue, यानी कुछ, certain का मतलब क्या होता है? कुछ, urgent का मतलब क्या होता है? ज़रूरी, issue यानी कुछ जो है अति आवश्यक कार्य या ज़रूरी कार्य, could not wait, वो वेट नहीं कर सकते हैं, for the council's decision, वो मंत्री परिषद के डिसीजन, निर्णय का जो है वेट नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द राइट टाइम टू सेटल द मैटर, किसी भी मैटर को सेटल करने के लिए जो राइट टाइम है उसका पता लगाने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, ये नेसेसरी है कि हम भविष्य की जानकारी पहले से ही रखें। एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू दैट, और भविष्य की जानकारी हमें कौन दे सकता है? जादूगर दे सकता है। एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू दैट, देयरफॉर द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए किंग को राय दी गई थी कि आप मैजिशियन के पास जाइए, उनसे भविष्य पता करके आइए और फिर आप देखिए कि आज मैं क्या क्या काम करूं ताकि मेरा भविष्य जो है वो कुछ और हो सके, यानी अच्छा हो सके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही ईजी है। देखिए, आपको जब स्टार्टिंग में हम पढ़ने लगते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर से बड़ा डर लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करते जाएंगे, इनको टैकल करते जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से, तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। आपको कुछ भी रट्टा मारना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, वर्ड मीनिंग्स पर काम करना है और अपनी तरफ से बस लैंग्वेज बना करके लिख देनी है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन था उसके जवाब में,
हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, यानी किसकी एडवाइस, किसकी सलाह किंग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन यही था ना, दूसरा क्वेश्चन यही था किंग का कि मैं किसकी बात मानूं, मुझे किसकी सलाह लेनी चाहिए। तो अब आप बताइए कि जो वाइज मैन थे उन्होंने क्या एडवाइस किया था किंग को, यानी कि किंग को क्या आंसर दिया था कि आपको किसकी एडवाइस माननी चाहिए। ठीक है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में हुज एडवाइस डिड द पीपल से, यानी लोगों ने क्या कहा, वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, यानी कि किंग के लिए किसकी एडवाइस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लोगों ने उसके बारे में क्या कहा। ठीक है, आपको बताना है कि विद्वानों ने यानी कि दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या दिया था। तो आपको पता है विद्वानों ने दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या दिया था, बस उसी को लिखना है। वाइल आंसरिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जवाब देते वक्त, वाइल का मतलब है उस वक्त, ठीक है, देते समय, सम वाइज पीपल सेड दैट, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा या कुछ विद्वानों ने कहा, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, किंग को क्या कहा कि तुम्हारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो तुम्हारे मंत्री परिषद के सदस्य हैं, यानी तुम्हारे मंत्री हैं, तुम्हारे काउंसिलर्स हैं। ठीक है, सम अदर्स थॉट दे वर प्रीस्ट, कुछ और लोगों ने कहा कि वो तुम्हारे मंत्रीगण नहीं, तुम्हारे पुजारी और पादरी हैं। ठीक है, यानी जो तुम्हारे पुजारी हैं, ये तुम्हारे जो पादरी हैं, जो भी राजा के टाइम में है, तो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। कि कुछ कहते हैं मंत्रियों की बात मानो, कुछ कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जो पुजारी हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनको सब ज्ञान होता है, तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। A few other choose the doctors and some others said the soldier were most, कुछ ने कहा कि तुम्हें जो है अपने वैद्य, राज वैद्य से जो है इस तरह की राज वैद्य जो भी कहते हैं वो बातें माननी चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारी सारी शक्ति सेना के अंदर है, तो जो सैनिक कहते हैं यानी जो तुम्हारा सेनापति कहता है वही तुम्हारे को माननी चाहिए, यानी सेनापति की बात सुनना या सेना की बात सुनना या सैनिकों की बात सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के आंसर्स जो है राजा को दिए गए थे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वाइल आंसरिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते वक्त, सम वाइज पीपल सेड दैट, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टू द किंग, यानी कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, वर हिज काउंसिलर्स, उसके मंत्री हैं। सम अदर्स थॉट दैट, कुछ और लोगों ने कहा या कुछ और लोगों ने सोचा, दे वर प्रीस्ट, यानी वो क्या हैं, पुजारी हैं। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ और लोगों ने क्या कहा कि तुम्हारे जो राजवैद्य हैं वो हैं इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। एंड येट सम अदर सेड द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, यानी कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारा सेना जो है, तुम्हारी सेना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो तुम्हारे को जो सेना कहती है वही चीज़ माननी चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो हमने पढ़ा है बस वही हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन की जो मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए, आंसर की क्या थ्योरी, हम क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रेजेंट तो आप अपने तरीके से कर ही देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बारी है। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, कि थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या सुझाव राजा को दिए गए थे, यानी क्या क्या आंसर्स राजा को दिए गए थे। द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो वैलिड, यानी तीसरे क्वेश्चन के जो जवाब थे वो भी भिन्न भिन्न थे। ठीक है, तीसरा जो सवाल था उसके जवाब भी अलग अलग दिए थे सभी लोगों ने। सम सजेस्टेड दैट साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग, कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान शोध करना, कुछ खोज करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है राजा के लिए। ठीक है, सम सजेस्टेड दैट साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, शोध करना, नई नई चीज़ें जानना। वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, फॉर द किंग टू डू, राजा के लिए करने के लिए। अदर सेड इट वॉज फाइटिंग बैटल्स, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा तो युद्ध लड़ने के लिए बना होता है, तो उसे युद्ध लड़ना चाहिए। फाइटिंग का मतलब लड़ना, बैटल्स का मतलब युद्ध होता है। वेयर एज सम अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ करनी चाहिए, राजा को धार्मिक पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, राजा को जो है इसी काम के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि तीन अलग अलग सुझाव दिए गए थे। कुछ ने
ने कहा कि आपको विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि राजा तो युद्ध करने के लिए बना होते, तो आपको युद्ध करके सारे राज्य को जीतना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान में आस्था रखनी चाहिए, ठीक है, ये युद्ध वगैरह सब मोह माया है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो पहले के जो 3 क्वेश्चंस थे वो हमें समझ में आ गए हैं। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, डिड द वाइज मैन, क्या वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोग विन द रिवॉर्ड, क्या कोई भी बुद्धिमान लोग जो थे वो इनाम जीत पाए थे? इफ नॉट व्हाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसका हमें पता है क्यों, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वेरियस आंसर्स दिए थे, यानी वैलिड आंसर्स दिए थे, अलग अलग उत्तर दिए थे। ऐसे में किंग जो है वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाया था, ठीक है, तो किसको इनाम देता, उसको पता ही नहीं चल पा रहा था कि इनमें से कौन सही बात कह रहा है, तो ऐसे में किंग ने किसी को भी इनाम नहीं दिया। ऐसा ही तो हुआ था स्टोरी में। तो चलिए फिर फटाफट से आंसर देते हैं। तो देखिए, जब भी क्वेश्चंस के आगे डिड या ऐसा कुछ लगा होता है तो वहाँ पे हमें यस या नो में आंसर देना होता है, क्योंकि उसने पूछा है कि क्या बुद्धिमान लोग इनाम जीत पाए थे, तो हम क्या कहेंगे, या तो हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे। लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या जीत पाए थे? नहीं जीत पाए थे, तो पहले हम क्या कहेंगे? नो, ठीक है, नो कह दिया। नो के बाद डिड हटा दो और बाकी वैसा का वैसा। नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड, ठीक है, यानी बुद्धिमान लोग कोई भी रिवार्ड नहीं जीत पाए थे। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम होता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। क्यों नहीं जीत पाए थे उन्होंने ये भी पूछा है। बिकॉज देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट, क्योंकि उन सभी के जो उत्तर थे वो डिफरेंट थे, अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दियर आंसर्स, और राजा उनके जवाबों के साथ सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उन्होंने सभी ने अलग अलग जवाब दिए थे। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कितना मज़ा आ रहा है, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझे तो हमें क्वेश्चन आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पढ़ा है बस उसी का तो आंसर देना है, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। फटाफट से जा करके वो वीडियोस देखिए। उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जा करके आप पहले उन वीडियोस को देखिए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, चैप्टर को अच्छे से समझिए। जैसे ही आप उसको समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपने उसको देखा है देन वेल एंड गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? राजा और हर्मिट का मतलब क्या होता है? सन्यासी, यानी किंग यानी कि राजा और सन्यासी ने उस वाउंडेड मैन यानी जख्मी व्यक्ति की जो है सहायता किस प्रकार से की थी? तो हमें पता है किस प्रकार से की थी, कि जैसे ही वो आ रहा था किंग ने उसके घाव धोए थे, उसको पट्टी कर दी थी, फिर भी उसका खून नहीं रुका था तो उसको लपेटते रहे, पट्टी करते रहे अच्छे से, ठीक है। तो यही चीज़ हमें वापस से यहाँ पर लिखनी है। चलिए, द किंग वॉश्ड द मैन्स वाउंड, यानी किंग ने उस मैन के जख्मों को धोया। वॉश्ड का मतलब क्या होता है? धोया, पहले तो साफ किया, ठीक है। एंड ड्रेस्ड इट, इसकी पट्टी की। ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? पट्टी करना, ठीक है। ही केप्ट ऑन रीड्रेसिंग द वाउंड, उसने क्या किया? केप्ट मतलब रखा, रीड्रेसिंग को उसने तब तक जो है लगाए रखा जब तक विद हिज हैंकरचीफ अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने तब तक उसकी ड्रेसिंग करते रहे जब तक उसका खून रुक नहीं गया, ठीक है। क्योंकि जब राजा ने एक बार हैंकरचीफ यानी अपनी रुमाल लगाई थी तो उसका खून नहीं बंद हुआ था, तो राजा ने अब जो है कई बार उसको जो है हैंकरचीफ से बांधा ताकि खून जो है वो अच्छे से रुक जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। He then gave him fresh water, फिर उन्होंने उसको ताज़ा पानी दिया, to drink, पीने के लिए। After that the king and the hermit carried him inside the hut and laid him ऑन द बेड। लेड का मतलब क्या होता है? लेटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आफ्टर दैट यानी इसके बाद राजा और सन्यासी उसको उठा करके ले गए उसकी कुटिया के झोंपड़ी के अंदर, हट के अंदर, और उसे लेट कर दिया यानी सुला दिया बेड के ऊपर। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो साथ के साथ आपको वर्ड मीनिंग्स पर भी ध्यान देना है, साथ के साथ क्वेश्चंस आंसर्स को भी नोट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसके 2 पार्ट्स हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट कहता है हु वॉज द वियर्ड मैन,
हु वॉज द बियर्ड मैन, यानी वो दाढ़ी वाला। बियर्ड मैन का मतलब क्या होता है, बियर्ड क्या होती है, दाढ़ी, ठीक है। तो बियर्ड मैन का मतलब क्या होता है कि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। तो हमें पता है कि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, राजा का दुश्मन था। तो बस यही हमने लिखना है, द बियर्ड मैन वॉज किंग्स एनिमी, राजा का, किंग एस एनिमी, ठीक है, किंग का एनिमी था। हु वांटेड टू टेक रिवेंज, जो कि बदला लेना चाहता था। वांटेड मतलब चाहना, टेक मतलब लेना, रिवेंज मतलब बदला, ठीक है। हु वांटेड टू टेक रिवेंज अपॉन द किंग, राजा के साथ, फॉर हैविंग पुट हिज ब्रदर टू डेथ, क्योंकि राजा ने उसके ब्रदर को मार दिया था, राजा ने उसके भाई को मृत्यु दे दी थी। एंड फॉर सीजिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, द बियर्ड मैन वॉज द किंग्स एनिमी, राजा का दुश्मन था। हु वांटेड टू टेक रिवेंज अपॉन द किंग, जो राजा से बदला लेना चाहता था। किसके लिए बदला लेना चाहता था, फॉर हैविंग पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड फॉर सीजिंग हिज ओन प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने, राजा ने क्या किया था, उसके भाई को मार दिया था, साथ ही उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था, उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी थी। अब आप बताइए कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उस व्यक्ति ने राजा से क्षमा क्यों मांगी थी। उस व्यक्ति ने राजा से क्षमा इसलिए मांगी थी क्योंकि वो तो राजा को मारने आया था, लेकिन राजा उसी जख्मी व्यक्ति की जो है सार संभाल कर रहा था। तो उसे दुख हुआ कि देखो मैं तो इसे मारने आया था और इसने मेरी ही जान बचा ली, ठीक है ना। तो ऐसे में फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, द बियर्ड मैन आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस, यानी कि राजा से क्षमा इसलिए मांगी बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज बाय किलिंग द किंग, क्योंकि वो तो राजा को मार करके रिवेंज लेना चाहता था। बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज बाय किलिंग द किंग, यानी राजा को मार करके अपना बदला लेना चाहता था। बट द किंग हैड केयर्ड फॉर हिम, लेकिन राजा ने उसकी सार संभाल की, राजा ने उसकी देखभाल की। एंड ड्रेस्ड हिज वाउंड, यानी उसके जख्मों पर पट्टी की, टू सेव हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। दिस मेड हिम फील गिल्टी, और इसने उसे क्या बनाया, दोष, यानी कि उसे गलती का एहसास करवा दिया, ठीक है, उसे गलत ठहरा दिया। ही दिस मेड हिम फील गिल्टी, यानी उसको गलत फील होने लगा था, अपनी गलती फील होने लगी थी। दस ही आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस, और इसलिए उसने राजा से क्षमा मांगी थी। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो जो हमने वहाँ पर पढ़ा बस वही है हमारे सामने, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया, उसने अपने क्षमा भाव को दिखाने के लिए क्या किया, ठीक है, कि किंग ने उसको माफ़ तो कर दिया था, इसी के साथ किंग ने उस व्यक्ति को क्या किया था, उसको कहा था कि देखो मैं एक तो तुम्हें मेरे कुछ नौकर दूंगा जो तुम्हारी सार संभाल करेंगे, मैं अपने डॉक्टर को इसलिए भेजूंगा ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके। किंग ने कही थी ना ये बातें चैप्टर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी संपत्ति भी लौटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब वो क्या बन गए थे, दोनों के दोनों दोस्त बन गए थे। किंग और बियर्ड मैन दोनों दोस्त बन गए थे। बियर्ड मैन ने किंग से माफ़ी मांग ली थी, ऐसे में किंग ने खुश होकर के उसको कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं अपना डॉक्टर भेज दूंगा, वो तुम्हारा इलाज करेगा, तुम्हारी संपत्ति भी वापस दे दूंगा। तो यही सब करके तो राजा ने ये शो किया था कि अब हमारी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है ना, कि मैंने अब तुम्हें माफ़ कर दिया था, ठीक है। तो यही कुछ हमें क्वेश्चंस में लिखना है, क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो चलिए फिर लिखते हैं, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय अरेंजिंग हिज ओन डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम। देखिए वही बात रिपीट कर दी जो हम अभी बात करके आए हैं। द किंग यानी राजा ने शोड हिज फॉरगिवनेस, राजा ने शोड मतलब शो की या दिखाई, हिज फॉरगिवनेस अपना क्षमादान इसके द्वारा दिखाया, बाय अरेंजिंग व्यवस्था करके, हिज ओन डॉक्टर अपने खुद के डॉक्टर का, एंड सर्वेंट्स और नौकरों का, टू लुक आफ्टर हिम यानी उसकी मदद करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो राजा ने क्या अरेंज किया था, डॉक्टर अरेंज किया था, यानी अपना वैद्य उसके इलाज के लिए भेज दिया था, साथ में नौकर भेजे थे ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, उसने ये भी प्रॉमिस किया था,
टू रिटर्न द सीज प्रॉपर्टी टू हिम, कि कब्जे वाली जो प्रॉपर्टी है, कब्जा जिस पर मैंने कर रखा है वो भी तुम्हें वापस से रिटर्न कर दूंगा, लौटा दूंगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन है बिल्कुल इजी, ठीक है ना। जो आपने चैप्टर में पढ़ा सेम आपको वही लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, 2-3 लाइनें इसमें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन, यानी कि सन्यासी ने राजा के 3 क्वेश्चंस का जवाब कैसे दिया था, या फिर क्या जवाब दिया था। राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर एक उत्तर को अलग अलग लिखिए, ठीक है। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, किस उत्तर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। तो लास्ट ही क्वेश्चन है, लेकिन सबसे आसान अगर चैप्टर का क्वेश्चन देखा जाए तो यही है। जो आपने उसमें पढ़ा, जो आपने चैप्टर में पढ़ा, वही आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, द हर्मिट्स आंसर टू द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर, अब हर्मिट के क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या आंसर्स थे वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू एक्ट इज नाउ और द प्रेजेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था किंग का, ये था कि किसी काम को करने का सबसे सही समय क्या है। तो हर्मिट ने क्या कहा था राजा को कि किसी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम नाउ या प्रेजेंट है, यानी अभी आपको जो करना है वो कर लीजिए। ना तो आप जो है भूतकाल में जा सकते हैं, ना ही आप भविष्य काल में जा सकते हैं, ना तो आप पुराने टाइम में जा सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं। जो भी करना है आपको अभी करना है, आज करना है, वर्तमान में करना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू एक्ट, कुछ भी करने का टाइम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नाउ, अब और वर्तमान यानी प्रेजेंट है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि किस व्यक्ति को मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूं, किसको मैं अपने काम के केंद्र में रखूं, किसकी सहायता करूं, क्या करूं किसी के लिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, यानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होगा, जो किसी समय पर तुम्हारे साथ है। जैसे पहले तुम मेरे पास आए थे, मैं तुम्हें थका हुआ मिला था, यानी सन्यासी कहता है ये बात, ठीक है, कि सन्यासी जब थका हुआ था तब किंग ने किसकी हेल्प की, सन्यासी की हेल्प की, यानी उस समय सन्यासी पास में था, इसलिए सन्यासी को सबसे महत्वपूर्ण माना। उसके बाद नेक्स्टली अगर देखा जाए, जब जख्मी व्यक्ति उसके पास आया तो उसने सन्यासी को छोड़ दिया और उस जख्मी व्यक्ति की सार संभाल की, उसकी पट्टी की, उसका खून रोका, उसको पानी दिया पीने को, ठीक है। तो उस टाइम में कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, कौन था, वो वाउंडेड मैन यानी जख्मी व्यक्ति था। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि सबसे जो अच्छा टाइम होता है, इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो है नाउ या प्रेजेंट, और उस पर्टिकुलर टाइम में जो तुम्हारे साथ होता है वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और थर्ड थिंग क्या थी, थर्ड थिंग थी कि राजा ने पूछा था कि मुझे क्या क्या काम करने चाहिए, ठीक है। तो क्या काम करना चाहिए, उसका क्या जवाब था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इज टू डू दैट पर्सन्स गुड, उस व्यक्ति का अच्छा करना है, उस व्यक्ति का भला करना है। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस दुनिया पर भेजा गया है फॉर दैट पर्पज़ ओनली, इसी उद्देश्य के लिए, ताकि हमारे आसपास अगर कोई है तो हम उसका भला कर सकें। तो ये 3 आंसर्स थे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपने इन तीनों आंसर्स में से किसको लाइक किया, ठीक है। तो जो भी आप लाइक करते हैं उसको लिख लीजिए। आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इज आवर कंट्रोल, द प्रेजेंट इज इन आर कंट्रोल, क्योंकि प्रेजेंट ही हमारे कंट्रोल में, हमारा आज का समय ही हमारे लिए कंट्रोल में है। हम चाहे तो सोएं, हम चाहे तो पढ़ें, हम चाहे तो इसे बर्बाद कर दें, हम चाहे तो इसे यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट ही हमारे कंट्रोल में है। तो हमने फर्स्ट आंसर जो है उसे सबसे ज़्यादा लाइक किया। तो आप क्या लिख देंगे, आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इज इन आर कंट्रोल एंड वी कैन डू एनी वर्दी थिंग इन द प्रेजेंट, और हम लाभदायक, कोई भी महत्वपूर्ण या उपयोगी या लाभदायक काम प्रेजेंट में ही कर सकते हैं, ना तो
पीछे जा कर के कर सकते हैं, ना आगे जा कर के कर सकते हैं। तो होपफुली सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्टली कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आप पढ़ना चाहते हैं, किस चैप्टर को नेक्स्टली आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट द स्क्वायर रूल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।